हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए एलसीएम एंड एचसीएफ की क्लास हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग सीखने वाले हैं भिन्नात्मक, यानी जो भिन्नात्मक होता है कैसे सीखा जाएगा। तो भिन्नात्मक क्वेश्चन दिया गया है, जो भिन्न के रूप में प्रश्न आते हैं। एक फ्रैक्शन दे दी गई, दो फ्रैक्शन दे दी गई और आपसे पूछा जाएगा कि इसका एचसीएफ क्या होगा, यानी इसका मासा क्या होगा और इसका लासा क्या होगा। ऐसे प्रश्न पेपर में बहुत बार बन चुके हैं और बनते रहते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग अब आज के बाद ये देखेंगे। प्रश्न है 7/9, 14/15 और 7/10 का एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, यानी मासा क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसके कोई दिक्कत नहीं है। एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, जब किसी भिन्नात्मक वैल्यू, यानी जब कोई भिन्नात्मक डिजिट दी जाती हैं आपको, जब भिन्न में दी गई हुई डिजिट और उसका मासा पूछा जाए या लासा पूछा जाए, तो किसका लासा निकालेंगे और किसका मासा निकालेंगे, ये बात तो दिक्कत में आ जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग अक्सर करके ये बात भूला करते हैं। क्या भूला करते हैं कि किसका अंश का लासा निकालें या हर का लासा निकालें। तो आज के बाद इस बात को याद रखिएगा कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसका क्या निकालना है। क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है वो अंश का ही निकालना होता है। यानी हम अंश का तो एचसीएफ निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि एलसीएम बताइए क्या होगा, तो फिर हम अंश में क्या निकालते, एलसीएम निकालते। तब हम अंश में क्या निकालते, एलसीएम निकालते और हर में क्या निकालते। फिर तो हर में निकालने के लिए फिर हम क्या करते, वहाँ पे फिर हम लोग मासा निकाल लेते, एचसीएफ निकालते। ये बात तो समझ में आ रही है सबको, किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे कि जब भिन्नात्मक क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। यानी क्वेश्चन जो हमसे पूछेगा, अगर वो मासा पूछ रहा है तो अंश का मासा निकाल लेंगे और अगर वो लासा पूछ रहा है तो अंश का लासा निकाल लेंगे। सिंपल सी बात है। फिर यहाँ पे तो मासा पूछा गया है तो अंश का क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 7, 14 और 7 का मासा क्या होगा, यानी एचसीएफ क्या होगा, तो आप सभी लोग प्यारे बोलोगे, क्या बोलोगे कि 7, 14 और 7 का जो मासा होगा सर वो 7 ही तो होगा ना। बिल्कुल होगा। तो ये तो मासा हो गया, यानी हमने पहले मासा निकाला। अब क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो लासा क्या होगा, 9, 15 और 10 का। तो 9, 15 और 10 का लासा निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, सबसे बड़ी डिजिट आपको लिखनी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी डिजिट 9 यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से 5, 2 मिल जाएगा ना, 5 × 2 होता है ये 5 × 3 हो जाएगा, 3 × 3। 3 अधिकतर यहीं पे है ना, तो 3 लिख लो, यानी 9 में डायरेक्ट लिख सकता हूँ। यहाँ से 5 मिल जाएगा, यहाँ से 2, तो यानी आ जाएगा आंसर 7/90। ये 7/90 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो दोस्तों अगर ये समझ में आ रहा हो तो वीडियो में एक कमेंट का बॉक्स होता है जिसमें कि आप बताएंगे कि ये वीडियो कैसा लगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है उसको समझते हैं। 2/3, 3/5, 4/7, 9/13। ये क्वेश्चन है। 1 मिनट है आप लोगों के पास, क्वेश्चन को लगाइए आप लोग। आप सभी लोग लगाइए, कमेंट में आंसर दीजिएगा। लगाइए जबरदस्त, अच्छे से लगाइए सब लोग। कुछ नहीं, मैंने भी एचसीएफ बोला है यहाँ पे। एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, या अगर आपको मासा निकालना है। क्या निकालना है भाई, मासा निकालना है। एचसीएफ मतलब क्या होता है, मासा निकालना है। अब मासा निकालना है तो फिर दिक्कत किस बात की है, ये तो सिखाई दी है।
कि मासा निकालना है तो दिक्कत है ही नहीं। मासा निकालने का मतलब है कि वैल्यू फ्रैक्शन में दी गई है, भिन्न में वैल्यू दी गई है। अगर वैल्यू भिन्न में आ गई है, अगर ये सारी डिजिट जो है आपके पास वो भिन्न हो गई है ना, तो भिन्न हो गई हैं तो अंश का तो मासा निकाला जाएगा। अंश का मासा निकालिए, तो यानी 2, 3, 4 और 9, 2, 3, 4 और 9 में कोई कॉमन है क्या? और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो मासा कितना होता है? 1 होता है। मासा कितना होता है? 1 होता है ना। तो इन सब का तो मासा, पूरी इन डिजिट का मासा तो 1 आ गया। अब लासा जो नहीं पूछा गया है वो तो अंश का नहीं आएगा, हर का आएगा ना, ये अंश हो जाता है इस तरीके से, ठीक है ना। तो हर का इसका निकाल लीजिए। तो इसमें आपको करना क्या पड़ेगा कि 3 है तो लिखना ही पड़ेगा, 5 भी लिखना पड़ेगा, 7 भी लिखना पड़ेगा, 13 भी लिखना पड़ेगा, और इसको मल्टीपल कर दीजिए तो आप आ जाएगा ये 1365। आप मल्टीपल कर लीजिएगा आप लोग, यानी 1/1365 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगले तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की अगले तरफ। नेक्स्ट क्या है प्रश्न, देखिएगा। 9/10, 12/25, 12/25, 35, 21/40 HCF फाइंड। आपको HCF फाइंड करना है और आप लोग बताइएगा कि इसका HCF क्या होगा। HCF क्या होगा इसका? HCF फाइंड करना है, सभी लोग फाइंड करिए HCF क्या हो सकता है। तो देखिए 9, 12, 18 और क्या दिया गया है? 21 दिया गया है। तो इसका HCF हो क्या सकता है? मैंने सिंपल सी बात बताई, HCF पूछा गया, यानी अंश का तो मासा निकाला जाएगा और हर का लासा निकाला जाएगा। तो आप भी इसी तरीके से बता दीजिए। यहाँ पे 3 का सबसे बड़ा फैक्टर है, ये यहाँ पे 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा। तो 3 × 3 मैं लिख सकता हूँ, 3 × 4 लिख सकता हूँ इसको, 3 × 3, 9 दूना 18, 3 9 27, 30 तक। मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन है, जो हर जगह हमको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हर जगह जो नंबर दिखाई दे रहा है वो आप देख पा रहे हैं कि 3 जो है, 3 ये हर जगह पे है, यानी इसका मासा जो है वो 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसका मासा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसका मासा अगर 3 हो गया है, अगर इसका मासा 3 हो गया है तो फिर 10, 25, 35 और 40 का जो लासा है वो कितना होगा? इसको भी फाइंड कर लेते हैं। करना क्या है? 5 × 2 बोल सकते हैं, ये सब 5 ही 5 है इसके अंदर, तो 5 × 7 बोल देंगे। 8 है यानी 2 की पावर 3 × 5, तो मैं कह सकता हूँ कि 5 की अधिकतम पावर 25, यानी 5 2 बार लिख दिया गया। फिर यहाँ पे क्या होगा? होगा क्या? अधिकतम पावर लिखनी है, क्योंकि लासा है तो 8 लिख दिया, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे कितना है? 7 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो ये मेरा जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आया? 1400। यही मेरा LCM यानी इसका जो HCF था, यही इसका HCF हो जाएगा। तो दोस्तों बात समझ में आ रही है कि नहीं? बिल्कुल बात समझ में आनी चाहिए आपको। बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। आप लोग एक बार प्रयास जरूर करिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पे है, वो स्क्रीन पे क्या कह रहा है उसको पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का HCF 15 है, किन्हीं दो संख्याओं का HCF 15 है और उनका LCM 225 है। किन्हीं दो संख्याओं का HCF 15 है और उनका LCM जो है HCF 15 है और LCM 225 है। तो कह रहा है कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। दोस्तों आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि इस टाइप को अच्छे से समझना, वीडियो पोस्ट मत करना, ठीक है। पूरा वीडियो देखिएगा,
और इस क्वेश्चन को जरूर समझिएगा, क्योंकि पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है ना। ये पेपर में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से देखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला मैं बताना चाहूँगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, आप लोगों को आता भी होगा कि दो संख्याओं का एक गुणनफल यानी पहला नंबर हो सकता है, एक दूसरा नंबर हो सकता है। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, वो लासा इंटू मासा के होता है। क्या होता है, लासा इंटू मासा। ये फार्मूला तो आपको इसमें रामबाण औषधि की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कारगर होगा आपके लिए। तो आगे देखते हैं हम लोग कि अब ये प्रश्न कैसे लगने वाले हैं, जोड़े वाले प्रश्न कैसे लगते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने कहा क्या है कि HCF 15 है और LCM 2 to 5 है। मैं कह सकता हूँ कि संख्याएं, यानी जो संख्याएं होती हैं वो मासा के गुणज में होती हैं। संख्याएं जो होती हैं वो मासा के गुणज में होती हैं। आपको याद होगा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको एक बात बताई थी। वो बात क्या थी, वो बात ये थी कि मेरे पास दो संख्याएं हैं, मैं अगर इनको सरलतम रूप में लिखना चाहूँ तो मैं इनका सरलतम रूप क्या बना सकता हूँ, 5 दूना 10, 5 तिया 15। मैं अगर आपसे कहूँ कि दो संख्याओं का मासा कितना है, 5 है भाई साहब, और उन दोनों संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो आप कहोगे वेरी सिंपल सर है क्वेश्चन, 5 से इसमें मल्टीपल कर दो, 5 से इसमें मल्टीपल कर दीजिए, तो ये आपका 10 आ जाएगा और फिर से वापस 15 आ जाएगा। तो यानी मासा 5 था, तो मासा जब आता है ना, क्योंकि मासा तो कॉमन होता है, अगर मासा कॉमन हुआ तो ये दोनों में होगा ना, तभी तो कॉमन होगा। क्योंकि 5 यहाँ पर भी था और 5 यहाँ पर भी था, तभी मैंने 5 से दोनों में मल्टीपल कर दिया, तभी तो मैंने 5 से दोनों में मल्टीपल किया। तो यानी मासा का मतलब ही होता है दोस्तों कॉमन फैक्टर, इसलिए मैंने दोनों में मल्टीपल किया, ठीक है। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। तो प्रश्न देखो कितना लाजवाब समझ में आने वाला है, ठीक है। प्रश्न कितना लाजवाब समझ में आने वाला है कि मैंने एक संख्याओं को सरलतम रूप में x और y के रूप में मान लिया, तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक संख्या x मान ली, दूसरी y मान ली, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर इसका मासा, यानी ये HCF का मतलब होता है दोस्तों मासा, और इसका मतलब होता है दोस्तों लासा, ठीक है। HCF जो है तो मासा है और 15 है, मासा है और 15 है। अगर ये मासा है तो ये दोनों जगह रहा होगा ना, तो इनको संख्याएं बना दो, क्योंकि ये कटी हुई संख्याएं हैं। तो एक कटी हुई संख्याएं हैं, तो जरा मैं 15 से यहाँ पे गुणा कर दूँ और 15 से यहाँ पे गुणा कर दूँ, तो ये 15 15 कर दिया। इनका मैं अगर लासा निकालता हूँ, इस और इस संख्या का लासा निकाला जाए तो लासा कितना आएगा, जो दोनों में कॉमन है तो उसको एक बार लिखा जाएगा, जो कॉमन नहीं है उसको तो एक एक बार लिखा ही जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से लासा है और उसके हिसाब से लासा 2 to 5 था कि नहीं था। कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक समझ रहे हैं, ज़िंदगी भर समझ में रहेगा, आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। इसको मैं इससे ज़रा कैंसिल कर दूँ तो 15 एक अंडम 15 ही होता है, 15 7 22 होता है, 15 25 75, यानी x से इंटू वाई इक्वल टू 15 आ गया दोस्तों। x से इंटू वाई इक्वल टू 15, x से इंटू वाई इक्वल टू 15 अगर है दोस्तों, तो जोड़े भी आपको यहीं से मिलेंगे, जोड़े भी आपको अब यहीं से मिलेंगे। तो दोस्तों जोड़े कैसे मिलते हैं ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। जोड़े भी आपको अब यहीं से मिलने वाले हैं, जरा देखिएगा कि जोड़े कहाँ से आ जाते हैं भाई, इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जोड़े कहाँ से मिलते हैं जरा देखो कि एक x है और एक y है। अगर एक x है और दूसरा y है कि तो ऐसी दो संख्याओं का गुणनफल करिए कि जिसका तो 1 इंटू 15 करें अगर तो 15 ही तो आंसर आएगा, गुणनफल करें तो। ऐसी दो संख्याओं गुणनफल करो जिसमें 15 है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं कि जिनका गुणा किया जाए तो 15, 1 इंटू 15, 15 का नंबर 15 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। 2 से होगा नहीं, 3 से होगा, 3 इंटू 5 कर देंगे तो 15 आ जाएगा ना, तो ठीक है 3 इंटू 5 हमने कर दिया तो 15 आ गया। बाकी ऐसी कोई सी संख्या है जिसका मल्टीपल करें, ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसका मल्टीपल करें 15 आ जाए, तो क्या कोई है? नहीं है। लेकिन ध्यान रखो, ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे वही जोड़ा लिया जाएगा जिसका मासा 1 होगा, जिसका मासा 1 होगा। तो इन दोनों संख्याओं का मासा कितना है दोस्तों? 1 है ना। इन दोनों संख्याओं का मासा कितना है? 1 है। तो आप बता सकते हैं क्वेश्चन कि कितने जोड़े हैं? 2 जोड़े हैं। कितने जोड़े हैं?
2 जोड़े हैं। इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि कितने जोड़े हैं तो 2 जोड़े हैं। कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो यहाँ पे 15 से मल्टीपल, यहाँ से 15 में से मल्टीपल, तो 15 इंटू 225 एक संख्या हो जाएगी, फिर 15 × 45 और 15 × 25 75, 45 और 75 ये दूसरी संख्या है। किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो अब यहाँ से आप बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल डिटेल से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो वीडियो जैसा भी लग रहा है आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।